हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए राहु की गोचर अवस्था की आज हम कुछ बात आपसे करें। जिन जातकों का कुंभ लगन है तो कुंभ लगन के जातक क्या क्या सावधानियां बरतें और उनको क्या क्या इन 18 महीनों के सफ़र में विशेष फ़ायदा होने वाला है राहु के इस परिवर्तन से, तो ऐसा भी कुछ जिक्र आज हम आपके संग करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं अपने सभी अच्छे दर्शकों को ये कह देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अगर अकेले राहु आपके ख़राब हैं और ग्रह अच्छे हैं तो तराजू का पलड़ा बराबर हो जाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि राहु एक राशि में 18 महीने के लिए विराजमान होते हैं और महादशा में 18 साल के लिए, महादशा में 18 साल, राशि पर 18 महीने। 7 मार्च 2019 से, यानी कि अभी कुछ दिन पहले से राहु जो हैं मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। राहु हमेशा वक्र गति से चलने वाले छाया ग्रह हैं, उल्टे गति से चलते हैं। पहले ये कर्क में थे, अब कर्क से ये मिथुन में आ गए हैं। ठीक, मिथुन राशि में राहु 18 महीने रहेंगे और जिनका कुंभ लगन है उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे कि कुंभ लगन वाले जातकों पर इन 18 महीनों में क्या विशेष राहु का प्रभाव रहेगा जीवन काल के ऊपर, और क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और क्या कुछ इसके लिए हम विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ आज हम आपको बताएंगे। अब दर्शकों, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि राहु निहायत ही एक पापी ग्रह है, विषैले ग्रह हैं। जैसे एक सांप किसी को डस लेता है, इनका जहर चरम सीमा पर चढ़ जाता है और हमने देखा है कि राहु के विशेष प्रकोप से राजा रंक बन जाता है और कई बार ये रंक को राजा बना देते हैं। राहु ऐसे ही ग्रह हैं, ये बहुत तीव्र गति से फल भी देने वाले ग्रह हैं। भले ही वक्र गति से चाल हो इनकी, लेकिन तीव्र गति से फल देते हैं। और केतु हमेशा जहाँ राहु रहते हैं, राहु से सप्तम भाव में केतु विराजमान रहते हैं, यानी कि अगर राहु यहाँ है तो ठीक वहाँ से खाने गिने 7वें घर में वहाँ से राहु होंगे, केतु होंगे। केतु और राहु का परिणाम करीब करीब एक सा ही होता है, इसलिए हम केतु का परिणाम बहुत लोग हमें कह रहे हैं तो हम बताने की इच्छा नहीं रखते हैं। केवल आप राहु के यदि उपाय कर लेते हैं तो केतु के उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, क्योंकि एक ही शरीर है, एक ही शरीर के ये 2 हिस्से हैं, इसलिए आप केवल राहु के उपाय कर लीजिएगा, केतु के उपाय की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने कहा राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ 18 महीने के लिए तो बैठ गए एक राशि में, लेकिन राहु जन्म पत्रिका के जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ से 3 जगह वो दृष्टि डालते हैं। पहली दृष्टि पंचम, दूसरी सप्तम और फिर नवम दृष्टि। आपका कुंभ लगन है, अब कुंभ लगन के हिसाब से आप देखिएगा कि 3 नंबर कहाँ आता है। आपके कुंभ लगन के हिसाब से 3 नंबर आता है पंचम भाव में, यानी कि मिथुन राशि आपके पंचम भाव में आती है। ओके, कुंभ लगन है और कुंभ लगन के हिसाब से मिथुन राशि जो है वो आपके पंचम भाव में आती है। सीधा मतलब 18 महीने के लिए राहु आपके पंचम भाव में विराजमान हो गए। और पंचम भाव मेरे दर्शकों व्यक्ति की सोच का, उसकी बुद्धि का, उसके पेट का और उसकी संतान का होता है ना। तो बुद्धि को तो बड़ा ये हौच पौच सा कर देंगे आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली आप दौड़ेंगे, तो फास्टली बुद्धि बहुत चलेगी और कई बार कुछ ऐसे फैसले भी ले सकती है जो आपके हक में ना हो। और कई बार ऐसे फैसले भी आपकी बुद्धि इतना सक्षम नुकीली हो जाएगी कि जो चीज़ आप बहुत लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे वो इन बिटवीन फैसला जल्दी लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले आपको इन 18 महीनों के सफ़र में ढंग से सोच करके, विचार कर करके तब आपको आगे बढ़ना है। अब आइए मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ आपके ही कुंभ लगन की, और उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ एरो के माध्यम से कि राहु की जो दृष्टि है पंचम भाव में बैठ कर के वो 5वें घर में
यानी कि पांचवी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है। आइए सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। आपके सामने ये कुंडली बनी हुई है और इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में मिथुन राशि के राहु विराजमान है। राहु की पांचवी दृष्टि जहाँ तुला राशि है आपके भाग्य स्थान में जा रही है और भाग्य स्थान के साथ साथ राहु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान में जा रही है और राहु की नवम दृष्टि आपके लगन में जा रही है, अर्थात आपके प्रथम भाव में जा रही है। अब आपके साथ क्या क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको लिटिल बिट समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, सबसे पहले राहु आपके पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव में थोड़ा गैस्ट्रिक समस्याएं बना देते हैं और साथ में जो महिलाएं गर्भवती हों सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे में आप हनुमान जी का सहारा लें, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते रहें और आपके घर से जो भी पुरुष लोग हैं वो बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान साठिका या अत्यधिक गायत्री मंत्र पर जोर दें तो आपके लिए सुरक्षा का लिहाज बढ़ जाता है और एबॉर्शन या गर्भपात होने का भय निकल जाता है और बच्चा बुद्धिजीवी और मेधावी होता है। क्योंकि राहु पंचम भाव में संतान भाव भी है। उपाय महिलाएं ना कर सकें तो उनके पुरुष कर सकते हैं, जो मैंने हनुमान जी की साधना इसमें आपको जब तक के प्रसव काल नज़दीक नहीं आता आपको हनुमान जी की साधना बढ़ा करके रखनी चाहिए। और महिलाएं चलते फिरते उठते पड़ते जय श्री राम सीताराम या दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा या मृत्युंजय मंत्र किसी भी ऐसी चीज़ का हम अवलोकन करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। बुद्धि पंचम भाव में तेज होगी। सोच समझ करके हमें फैसले लेने होंगे इन 18 महीनों में। अब यदि हम दृष्टि की बात करते हैं तो पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में जा रही है या तुला राशि मित्र राशि है, भाग्य को बनाएंगे। इन बिटवीन आपको अच्छा धन देंगे, अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। व्यापारी वर्ग में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जॉब सेक्टर में है तो प्रमोशन, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है और कहने का मतलब अच्छा आपका भाग्य वर्धन होगा इन समय में। यदि हम राहु की सप्तम दृष्टि बात करें, सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान में जा रही है जहाँ पहले से ही विराजमान शनि और केतु विराजमान है और शनि केतु विराजमान है आपका लाभ स्थान है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से आपको लाभ मिलना चाहिए। मतलब आपके लाभ की यदि मैं बात करूं, इस 18 महीनों में प्रॉफिट की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूं नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि आपके लगन पे आ रही है तो फेस वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, आपकी कदर होगी सोसाइटी में, समाज में आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात को समझा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप तक आपके संग नहीं हुई हैं या किसी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए आप लालायित थे या आपको वो चीज़ चाहिए थी, आपको होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है तो वो हो जानी चाहिए इन 18 महीनों के दरमियान। लेकिन अब ये हुआ केवल राहु का गोचर अवस्था है 18 महीने के लिए। इन बिटवीन मंगल भी चेंज होते हैं, चंद्रमा पल पल चेंज होते हैं, है ना, और ग्रह भी तो देखने हैं। सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं। तो हमें जब जब अशुभ ग्रह राहु के संग बैठेंगे या राहु के शत्रु ग्रह उसके संग बैठेंगे तो जो पॉजिटिव लाभ मिलना चाहिए वहाँ हमें सावधानी रखनी है, वहाँ थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का मेरे सभी दर्शकों को ध्यान रखना है। इसीलिए हम कहते हैं और अच्छी डिटेल के लिए आप किसी भी आसपास के मर्मज्ञ, किसी विद्वान व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें। जन्म पत्रिका ना हो तो हाथ की रेखाएं भी हम दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, तीनों दृष्टियां राहु की आपके लिए कारगर हैं, लेकिन जहां राहु विराजमान है पंचम भाव में पेट आदि का ध्यान रखें, गैस आदि का ध्यान रखें और महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ करके भूल सकते हैं क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, तो विद्यार्थी वर्ग को इस समय हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। माँ सरस्वती का कोई भी मंत्र या स्तोत्र आदि हमें पढ़ लेना चाहिए। अब मैं कुछ विशेष उपाय की बात करता हूँ। जिनका कुंभ लगन है उन्हें हर हालत में राहु से प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो। राहु की ये गोचर अवस्था उनको 18 महीनों में बहुत कुछ दे करके जाए। क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ कर लेना चाहिए या प्रतिंग्रा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि हम पाठ नहीं कर पाते हैं तो माँ भगवती के 108 नाम दुर्गा जी के हमें पढ़ने चाहिए। सिद्ध कुंजी का पढ़ लेना चाहिए। आप सिद्ध कुंजी का, भगवती के 108 नाम, हमारी YouTube चैनल इसी पर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपको पढ़ना सुनने को मिल जाएंगी।
जो पढ़ नहीं पाते हैं वो केवल रोज़ सुन भी सकते हैं, सुनने से भी विशेष प्रकार के लाभ मिलता है। अन्य मज़हब के लोग, अन्य धर्म के लोग अपने अपने धर्म से जुड़ा कोई भी विशेष मंत्र या जिस चीज़ को आप मानते हैं उनकी साधना इबादत आप बढ़ा दें तो राहु का प्रकोप आपके ऊपर नहीं जाएगा। चींटियों को दाना डालना राहु की प्रसन्नता को बढ़ाता। कुत्ते को दूध बिस्किट खिलाना पिलाना राहु की प्रसन्नता को बढ़ाता। मछलियों को आटे की 108 गोली बना लें और कम से कम 4 शनिवार या 16 शनिवार, 18 महीने हैं केवल, आप शुरू के भी 3-4 महीने कर लोगे तो 18 महीने का सफ़र वेल एंड गुड जाएगा। या नियम बना लो कि 18 महीनों में हर महीने 108 गोली बनाया और कहीं पोखर तालाब हो जहाँ मछलियाँ हों, और दोपहर के समय 12-1 बजे बजने के बाद राहु का समय शुरू होता है, शाम को होता है वैसे तो विशेष, लेकिन चलो दोपहर के बाद आप जाएं, ओम राहे बने में बोल के 1-1 गोली पानी में डालते जाएं। यदि मछलियों को भी हम 108 गोली हर शनिवार की जगह केवल महीने में 1 शनिवार खिला देंगे तो गारंटेड मानिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखो, मानते की बात है, आप किसी चीज़ को मानते हैं तो अच्छे से मानिए और नहीं मानते हैं तो अंधविश्वास उसे ना समझें, बस मानिएगा मत। आप मानते हैं तो अच्छे से मानिएगा, और आप एक बार यदि अच्छे से मानेंगे तो आपको अच्छे से लाभ भी होगा। आप करके देखें। एक उपाय और, बटुक भैरव मंत्र या बटुक भैरव स्तोत्र, ओम ह्रीम बटुकाय आपदू धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, या तो ये विशेष मंत्र पढ़ लेना चाहिए, और यह बटुक भैरव स्तोत्र जो हर शनिवार पढ़ता है राहु के प्रकोप से बच जाता है और राहु प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीप जलाना और शमी वृक्ष को या पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीप दिखाना और मीठा जल चढ़ाना, इससे भी राहु की अशुभता के प्रभाव दूर होते हैं। हम कामकाजी महिलाएं हैं या कोई भी हैं, समय नहीं है तो चींटियों को मीठा आटा काला तिल मिला करके डालने से भी शनिवार के दिन शुभता प्रकट होती है। पक्षियों को शनिवार के दिन दाना डालना, उसमें ख़ास तौर से सरसों, काली सरसों थोड़ा मुट्ठी 2 मुट्ठी, और वो भी हम डालें तो उससे भी राहु की शुमारी बढ़ जाती है, अर्थात राहु प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में कहीं से भी अशुभता ना आए, कहीं से भी राहु आपको बुरा प्रभाव न दिखाएं, हमने कुछ उपाय आपको बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर कीजिएगा, डरिएगा मत, सब कुछ अच्छा होगा। और राशि आपकी के क्या उपाय करने हैं हमें महीने के, वो हम आपको बताते रहते हैं, उसके लिए आप हमें और सुनते रहिएगा। अब तक यदि आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और ढेर सारी कीमती जानकारियाँ आपको हम भविष्य में यूँ ही देते रहें। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा विशेषांक ख़ास तौर से कुंभ लगन के लिए जो हमने बनाया, कहीं ना कहीं कुंभ लगन वाले जातक इस उपायों को करके, इन बातों को सुन के कहीं ना कहीं लाभान्वित ज़रूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था आपने देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।